हेलो फ्रेंड्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ फर्स्ट क्लास। आज का टॉपिक है ट्रायंगल्स। इस टॉपिक को एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम से लिया गया है। इस वीडियो में उस चैप्टर के एक्सरसाइज 6.1 का सॉल्यूशन दिखाने जा रहा हूं। इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन एमसीक्यू हैं और ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आज जिस तरह से मैं दिखाने जा रहा हूं, आप भी सोचेंगे कि ये एकदम डिफरेंट है बाकी लोगों से, और हम उम्मीद करते हैं ध्यानपूर्वक आप सभी लोग इसको वॉच कीजिएगा और समझिएगा। आइए विलंब न करते हुए मैं स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन फिगर 6.2 एंगल बी एस इक्वल टू 90 डिग्री ए डी परपेंडिकुलर बी सी। देन इसमें चार ऑप्शन है। सबसे पहले हम लोग ये करें कि देखें ए एंगल जो है सो 90 डिग्री है, बी ए सी 90 डिग्री है। अगर बी एस सी 90 डिग्री है तो एंगल बी और एंगल सी भी 90 डिग्री होगा, दोनों मिला करके बाई एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो मान लेते हैं कि एंगल सी 30 डिग्री है, तो एंगल बी कितना होगा? 60 डिग्री होगा। हम एज्यूम कर रहे हैं, है कि नहीं है वो अलग बात है। अब आइए, ए 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है, तो इधर का भी एंगल ए जो है सो ए बी ए डी भी 90 डिग्री होगा। अब देखिए यहां पर एंगल ए डी सी ट्रेंगल है जिसमें ए डी 90 डिग्री है, तो ये बाकी दो का सम जो है 90 होगा, तो ये 30 हुआ, तो ये वाला एंगल 60 हुआ, यानी एंगल डी ए सी 60 डिग्री हुआ। अब यहां पर इस ट्रेंगल ए बी डी में ये 60 है, 90 है, ये थर्ड एंगल जो है सो 30 डिग्री होगा। अब हम लोग आए चेक करें कि वेदर दिस टू ट्रेंगल्स आर सिमिलर और नॉट। तो क्लियरली दे आर सिमिलर बिकॉज their angles are 30 60 90 30 60 90। अब आइए हम कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिसेस को लिखें। तो यहां पर सबसे पहले हम ट्रायंगल लेते हैं ए बी डी। ए बी डी, ए का जो वर्टेक्स है यहां पर 30 डिग्री है और इसमें सी पर 30 डिग्री है, तो सी होगा। बी का 60 है, तो इस ट्रायंगल में ए पर 60 है, तो ए होगा। और डी पर दोनों का एंगल 90 डिग्री है, तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल सी ए डी। अब यहां पर अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो द रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी द इक्वल। दैट इज, अब हम यहां पर ले रहे हैं ए डी, क्योंकि ए डी लेना जरूरी है। ए डी हम ले रहे हैं यहां पर, तो ए डी कॉरस्पॉन्ड करता है सी डी से। और यहां पर जो बी डी है, ये जो बी डी है, ये बी डी कॉरस्पॉन्ड करता है ए डी से, तो इक्वल टू बी डी बाई ए डी। अब बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम लोग लिख सकते हैं कि बी डी इंटू सी डी इक्वल टू ए डी स्क्वायर। आइए देखें कि क्या ये रिलेशन दिया है कि नहीं। तो ये रिलेशन सी में दिया है, इसका मतलब कि इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। The lengths of the diagonals of a rhombus are 16 cm, 12 cm. Then the length of the side of the rhombus. अगर किसी रोम्बस के डायगोनल्स दिए हैं तो साइड आसानी से निकाल सकते हैं। वो जो साइड होगा इसको जो है सो डायगोनल का हाफ करके स्क्वायर करके दोनों का सम करके फाइंड करेंगे, यानी 16/2 इक्वल टू 8 हुआ, तो 8 स्क्वायर हो जाएगा। और 12/2 का 6 हुआ, तो 6 स्क्वायर होगा। ये बहुत ही सिंपल है, यहां पर 100 हो जाएगा और इसका जो है स्क्वायर रूट 10 होगा, तो इसका मतलब कि साइड इसका 10 सेंटीमीटर होगा, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3। ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल EDF एंड ट्रायंगल ABC इज नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। ये आप लोग को अजीबोगरीब क्वेश्चन लग रहा होगा, क्योंकि EDF और DEF सेम होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिसेस को देखना बहुत जरूरी है। अगर आप सिमिलर ट्रायंगल को समझना चाहते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिसेस को पहले समझिए। आइए हम लोग समझे, कैसे हम लोग समझेंगे।
और इस क्वेश्चन के लिए समझना बहुत जरूरी है। जैसे एक कॉरस्पॉन्ड करता है, यहां पर ध्यान दीजिए, एक कॉरस्पॉन्ड करता है यहां पर ई से, हम यहां पर ले रहे हैं एक कॉरस्पॉन्ड करता है ई से। दूसरा बी जो है मिडिल में है, तो यहां पर डी मिडिल में है, तो बी जो है सो कॉरस्पॉन्ड करता है डी से, और सी कॉरस्पॉन्ड करता है एफ से। हो गया। यहां पर हमने तीनों साइड कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिसेस का दोनों ट्रेंगल को एक साथ कर दिया। अब आइए एक दूसरे से, जैसे बीसी, पहला ट्रेंगल का बीसी, दूसरा ट्रेंगल का डीएफ, और डीएफ और एफडी में कोई डिफरेंस नहीं है, तो यहां पर बीसी कॉरस्पॉन्ड करता है एफडी से, ये करेक्ट है। और ईएफ जो है एसी से कॉरस्पॉन्ड करता है, यानी ई एफ ए सी करेक्ट है। ईएफ कॉरस्पॉन्ड टू एसी, यानी ए रिलेशन ट्रू है। अब बी में आइए, ए बी कॉरस्पॉन्ड टू ईडी या डीई, ए भी राइट है, ए बी कॉरस्पॉन्ड टू डीई करेक्ट है। और ईएफ कॉरस्पॉन्ड टू एसी, ए भी करेक्ट है, यानी ए भी ट्रू है। सी में आइए, बीसी, यहां पर बीसी डीएफ को कॉरस्पॉन्ड करता है, लेकिन यहां पर ईएफ दिया हुआ है, यहां पर ईएफ दिया है, यानी बीसी डज नॉट कॉरस्पॉन्ड टू ईएफ, तो ये रिलेशन जो है सो रॉन्ग है, इसको फॉल्स लिखते हैं। और डी का भी चेक कर लें, बीसी यहां पर डीएफ या एफडी से कॉरस्पॉन्ड करता है, तो ये राइट है। और यहां पर डीई जो है बीए से कॉरस्पॉन्ड करता है, यानी ए बी से, ए भी राइट है, तो यानी इसको जो है हम लोग ट्रू कहेंगे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जानिए। एक बार आप ठीक से ध्यान से अगर इसको समझिएगा तो शायद आपको जीवन भर ये याद हो जाएगा, आप कभी भी नहीं भूलिएगा। चलिए हम कैसे समझे कि कौन सा इसमें राइट है। हालांकि सारा ट्रायंगल जैसे करेक्ट है, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंगली जो है कौन सा करेक्ट है इसको चेक करना है। यहां पर आइए, हम लिख रहे हैं ए बी और सी। अब यहां पर देखें कि ए किससे कॉरस्पॉन्ड करता है, बी किससे कॉरस्पॉन्ड करता है, सी कैसे, लेकिन पता चलेगा कैसे। सबसे पहले हम पहला दो रेशियो लेते हैं, सबसे पहले हम पहला दो रेशियो लेते हैं, ए बी बाई क्यू आर इक्वल टू बी सी बाई पी आर। अब यहां पर ऊपर देखिए, ए बी और बी सी में बी कॉमन है, ए बी एंड बी सी में बी कॉमन है, तो क्यू आर एंड पी आर में कौन कॉमन है, आर कॉमन है, तो यानी बी कॉरस्पॉन्ड टू आर, यहां पर बी के सामने आर लिखेंगे। दोनों नेक्स्ट टू रेशियो में अगर हम देखें तो बीसी और सीए है, तो बीसी और सीए में सी कॉमन है, तो पी आर और पी क्यू में कौन कॉमन है, पी कॉमन है, तो इसका मतलब जो सी जो है पी से कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, तो सी पी से कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, तो इसका मतलब ये किससे कॉरस्पॉन्ड करेगा, क्यू से करेगा, इसके लिए चेक करने की जरूरत नहीं है। अब आइए यहां पर ध्यान दे, पी क्यू आर, पी क्यू आर यानी पी तब क्यू तब आर, तब पी कॉरस्पॉन्ड करता है सी से, तब पी के सामने सी है, क्यू के सामने ए है और आर के सामने बी है, तो हम कहेंगे पी क्यू आर के लिए सी ए भी होगा, ये और पी क्यू आर के लिए सी ए भी दिया है, ये 100% ट्रू है। यहां पर पी क्यू आर के लिए ए बी सी दिया है, ये फॉल्स हो गया। यहां पर सी बी ए पी आर क्यू, लेकिन यहां पर पी क्यू आर दिया है, ये फॉल्स हो गया। बी सी ए आर पी क्यू, लेकिन यहां पर पी क्यू आर दिया है, ये फॉल्स हो गया। तो कॉरस्पॉन्डिंगली इसको हम लोग डिक्टेट करेंगे, जैसे यहां पर बी सी ए, तो बी के लिए आर है, सी के लिए पी है, ए के लिए क्यू है, तो हम लोग आर पी क्यू कहेंगे, पी क्यू आर नहीं कहेंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में इन फिगर 6.3 टू लाइन्स segment ACBD intersect each other at a point P such that PA equal to 6 centimeter, PB equal to 3 centimeter, PC 2.5, PD 5 centimeter, APB 30 डिग्री, CDP 30 डिग्री, देन PBA। यहां पर हम लोग देखें ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, और दोनों ट्रायंगल सिमिलर इसलिए है कि ये 6 सेंटीमीटर बाई 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर बाई 2.5 सेंटीमीटर, मीन्स एपी बाई पीडी इक्वल टू बीपी बाई पीसी, और यहां पर एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है सो दोनों इक्वल है, यानी 50 डिग्री है, ये भी जो है सो 30 डिग्री हो जाएगा।
तो 30 + 50 कितना हुआ? 80। अब 180 - 80 = 100 डिग्री, यानी एंगल बी जो है 100 डिग्री होगा। तो यानी यहां पर एंगल पी भी, ये जो क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है 100 डिग्री हो गया, यानी डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए। इफ इन टू ट्रायंगल्स DEF एंड PQR एंगल D इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल R इक्वल टू एंगल E, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? आइए इसको चेक करें फिर से। यहां पर D, E एंड F, D इक्वल टू Q, यानी D Q से करस्पॉन्ड कर रहा है। R इक्वल टू E, यानी E जो है R से करस्पॉन्ड कर रहा है। तो F किस से करस्पॉन्ड करेगा? P से करेगा। अब आइए, EF/RP या PR होना चाहिए, ये ठीक है। DF/QP होना चाहिए या PQ होना चाहिए, ये भी ठीक है, यानी ये ट्रू हो गया। D/QR है, ये रॉन्ग हो गया। DE/QR होना चाहिए, लेकिन ये PQ है, ये फॉल्स हो गया, ये फॉल्स हो गया। अब बाकी दो को भी चेक कर लें, ये कहीं दो ठो रॉन्ग और दो ठो ट्रू तो नहीं है। यहां पर DE, यहां पर जो रिलेशन है, यहां पर देखें DE/QR, ये ठीक है। DF/QP, ये भी ठीक है, यानी ये ट्रू है। EF/RP, ये ठीक है। और DE/QR, ये भी ठीक है, यानी ये भी करेक्ट है। यानी यहां पर जो फॉल्स है वो है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए। इन ट्रायंगल ABC एंड DF, B इक्वल टू E एंगल F इक्वल टू एंगल C, AB इक्वल टू थ्राइस DE। यहां पर देख सकते हैं दोनों ट्रायंगल में दो एंगल्स, एक ट्रायंगल का दो एंगल कॉरस्पॉन्डिंगली इक्वल है दोनों ट्रायंगल का, यानी एक B के बराबर E है, F के बराबर C है। तो हम यहां पर ये कह सकते हैं कि एक के बराबर क्या होगा? D हो जाएगा। एक के बराबर D हो जाएगा, तो यानी दोनों ट्रायंगल तो सिमिलर है, करेक्ट हुआ। लेकिन जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड से इक्वल नहीं है, यानी ये भी 3 टाइम्स ऑफ डी। तो इसका मतलब ये है कि ये, इससे पता चलता है कि दोनों ट्रायंगल का शेप तो सेम है, लेकिन साइजेस सेम नहीं है। तो इसका मतलब कि ये जो है सिमिलर होंगे, लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। क्वेश्चन नंबर 8। एबीसी और ट्रायंगल PQR दोनों सिमिलर है। BC/QR 1/3 है। देन एरिया ऑफ PRQ बाई एरिया ऑफ BC है। यहां पर देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, PRQ ऊपर दिया है, BC नीचे दिया है। तो यहां पर QR ऊपर चले जाएगा, BC नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा 3/1 का होल स्क्वायर होगा। और यहां पर 3 3 या 9/1 हुआ, यानी इसका आंसर 9 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आइए। यहां पर ट्रेंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रेंगल डी है। ए इक्वल टू 30 डिग्री, सी इक्वल टू 50 डिग्री, ए बी इक्वल टू 5 cm, ए सी इक्वल टू 8 cm, डी एफ इक्वल टू 7.5 cm। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? यहां पर हम दो ट्रेंगल को बनाते हैं समझने के लिए। हालांकि आंसर इसका तो हम समझ रहे हैं, लेकिन आप कैसे समझिएगा, जो आंसर कैसे करेक्ट हुआ है, इसको हम समझा देते हैं। यहां पर इसको A, B और C लिखते हैं, और ये हो गया D, F और E हुआ। यहां पर A कॉरस्पॉन्ड करता है D से, तो यहां पर यहां पर A का जो है 30 डिग्री है, तो D का भी 30 डिग्री होगा। अब आइए, C जो है 50 है, तो यहाँ पर C 50 है, तो E भी 50 डिग्री होगा। तो एक थर्ड एंगल हो गया 100 डिग्री, तो ये भी 100 डिग्री हो गया थर्ड एंगल। अब आइए, यहाँ पर AB का 5 है, ओके, तो AB का 5 है और DF का 7.5 है सेंटीमीटर। यहाँ पर AC का 8 है, तो डी नहीं दिया हुआ है। अब हम लोग को इसमें क्या फाइंड करना है, देख चेक करना है जो विच वन इज द ट्रू। तो लेटेस्ट फाइंड, पहले तो एफ जो है 100 डिग्री है, लेकिन ये 50, तो ये रॉन्ग हो गया, ये फॉल्स हो गया, ये फॉल्स हो गया। अब यहाँ पर डी भी फाइंड करना है, तो कैसे डी फाइंड करेंगे? तो ट्रेंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रेंगल DF है, तो यहाँ पर 5/7.5 इक्वल टू 8/DE हुआ। जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो DE का वैल्यू जो है यहाँ पर देख सकते हैं, 2 टाइम्स में जाएगा, ये 3 हो जाएगा। 8 3 जा 24/2 इज इक्वल टू 12 हो गया, तो 12 सेंटीमीटर। तो D इज इक्वल टू 12 हुआ, और F इज इक्वल टू 100 हुआ। इसका मतलब बी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हुआ। अब आइए यहां पर क्वेश्चन नंबर 10 को देखें।
in triangle ABCD, AB by D, BC by FD, and they will be similar। तो यहां पर एंगल बी जो है किसके बराबर हुआ, डी के, क्योंकि न्यूमरेटर में बी कॉमन है और डिनोमिनेटर में डी कॉमन है। यहां पर देख सकते हैं न्यूमरेटर बी कॉमन है और डिनोमिनेटर में डी कॉमन है, यानी एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। ये बहुत सिंपल है, तरीका है इसको समझने के लिए, इसलिए इसका करेक्ट आंसर एंगल बी इक्वल टू एंगल डी हुआ। 11 नंबर क्वेश्चन में आइए, ट्रेंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रेंगल क्यूआरपी और एबीसी बाई पी क्यू आर इक्वल टू 9/4, ए बी इक्वल टू 18 cm, बी सी इक्वल टू 15 cm। हम लोग को पी आर फाइंड करना है। तो पी आर किससे कॉरस्पॉन्ड करते हैं, यहां पर देख ले, पी आर कॉरस्पॉन्ड टू बी सी। तो हम लोग बी सी लेंगे। तो पी आर कॉरस्पॉन्ड टू बी सी, यानी बी सी बाई पी आर होल स्क्वायर इक्वल टू एरिया ऑफ एबीसी बाई एरिया ऑफ पी क्यू आर। तब ए हो गया आपको 9/4 हुआ, और ये 9/4 को हम लोग 3/2 का होल स्क्वायर कर देंगे। ये दोनों तरफ से स्क्वायर कैंसिल कीजिए, और बीसी का वैल्यू 15 दिया है, तो 15/PR इक्वल टू 3/2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो पी आर इक्वल टू 30/3 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर हुआ। इसका करेक्ट आंसर 10 सेंटीमीटर हुआ। यहां पर लास्ट क्वेश्चन है, इफ एस इज ए पॉइंट ऑन पी क्यू ऑफ ट्रेंगल पी क्यू आर, पी एस इक्वल टू क्यू एस इक्वल टू आर एस, यानी पी क्यू आर जो वर्टेक्स, पी क्यू आर के जो वर्टेक्स है उससे एस का डिस्टेंस हम इक्वल है। तो आइए सबसे पहले जो है हम एक पी क्यू यहां पर लाइन ड्रॉ करते हैं, और ये ट्रेंगल का साइड है, यहां पर एस है, और एक पॉइंट इधर लेते हैं जो आर को रिप्रेजेंट करता है, और इसको हम मिला देते हैं। ए एक ट्रेंगल हुआ, यहां पर पी एस इक्वल टू आर एस इक्वल टू एस क्यू दिया है। तो ये जो कंडीशन, ये जो रिलेशन होता है, यानी एस इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, देयरफॉर द पी एस इज द मीडियन। और यहां पर मीडियन, ये जो तीनों साइड हो, जैसे दिस इक्वल टू दिस, पी एस इक्वल टू क्यू एस इक्वल टू आर एस जो यहां पर आया, तो ये 90 यहां पर राइट एंगल ट्रेंगल का कंडीशन में करेक्ट होता है, यानी ये 90 डिग्री होगा। ये जो है एक प्रकार का नॉलेज है, इसको जानना जरूरी है। अब ये राइट एंगल ट्रेंगल हो गया पी क्यू आर, और ये पी क्यू आर राइट एंगल ट्रेंगल में एंगल आर इक्वल टू 90 डिग्री होगा। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से कह सकते हैं कि यहां पर पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। देखें ये ऑप्शन दिया है कि नहीं, तो इसमें ये ऑप्शन सी दिया हुआ है। इसका मतलब यह है कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन जो है सो सी है। आज के वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि हमारा टीचिंग आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको बहुत पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हम अगला वीडियो बहुत खुशी के साथ और मन के साथ बनाएं और आपको जैसे फायदा पहुंचे। इसी के साथ थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।